सज़ा हो और इसी तरह उनको कानून के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको सज़ा हुई। जो इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस था, जो आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस था, जो शवाहिद थे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था या दीगर शवाहिद थे, उनमें से किसी एक पीस ऑफ एविडेंस पे ये उसको डिसप्रूव नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का जो तमाम तर केस था उसके ऊपर एक जरा भी जो इनकी तरफ से उसको काउंटर करना था या उसके अगेंस्ट कोई चीज प्रूव करनी थी वो ये नहीं कर सके। अपनी बेगुनाही को ये साबित नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल तौर पे प्रूव उसने किया और प्रूव करने के साथ आइन और कानून के मुताबिक इनको 14 साल और 7 साल की जो सज़ा सुनवाई गई है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब जो है इस पे कुछ रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले मैंने अपने साथी को बोला कि थोड़ी सी नमक और इलायची पीछे वालों को भिजवा दें ताकि उनके गले ताज़ा हो जाएं। गले उनके बैठ गए हैं। और मेरी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। आज साबित हो गया है कि चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती। चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती। करप्शन के माल की कोई उसका वो सबूत नहीं होता। जो पैसे लंदन से पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत थे और पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत थे और वो पैसे उठाकर मलिक रियाज के खाते में डाल दिए। मलिक रियाज से फिर सैकड़ों कनाल अराजी रिश्वत के तौर पर ली गई और फिर बड़ी कीमती अंगूठियां, वो पता नहीं कितने कैरात की थी, 6 कैरात की, कम तो कोई लेनी भी नहीं थी। डी डमास और डी बियर्स का माल ये बटोरने वाले जो दूसरों को चोर कहते थे, आज खुद इनको चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। मैं कहता हूं आज मुबारकबाद का दिन है मुस्लिम लीगी कारकुनों को भी और मियां नवाज शरीफ जिन्होंने कहा था कि मैं अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ता हूं। आज वक्त उनके साथ इंसाफ कर रहा है। इमरान खान, तुम देख लो मकाफात अमल क्या होता है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। और शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाकर गंदे पानी में बिठा देते थे। आज तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? तुम कहाँ खड़े हो? पाकिस्तान की तारीख ये लिखी जा रही है कि जो बंदा करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा झंडा उठाकर चलता होता था और बोलते हुए उसका गला फट जाता था, वो खुद चोर निकला। और साकिब निसार, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारी नस्लों को भी मुबारक हो जब तुमने एक चोर उचक्के डाकू को सादिक और अमीन का तुमने खिताब दिया था। साकिब निसार, आपका फैसला आज आपका मुंह चिढ़ा रहा होगा कि आपने एक चोर को, एक डाकू को सादिक और अमीन का खिताब दिया था। वो बंदा जिसने पाकिस्तान की असास के साथ खिलवाड़ किया, वो बंदा जो सुबह शाम झूठ बोलता था, उसको सादिक और अमीन कहते थे। उमर अता बंदियाल, आज तुम्हारे फैसले भी तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहे होंगे। अगर कहीं जमीर जिंदा हो, कभी लॉ पर फैसले किए होते तो आज तुम्हें भी तुम्हारा जमीर सोने नहीं देगा। लेकिन अगर फैसले मदर इन लॉ की सिफारिश और इसके जोर जबरदस्ती पर होते हैं तो फिर आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी पहला एपिसोड है, इसके बाद तो अभी 9 मई का चलने वाला है। और कहते होते थे कि जी हमारा लीडर बड़ा ईमानदार है, तो आज मैं कौम यूथ के तमाम उन कारकुनों को जो इमरान को फॉलो करते हैं, मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि तुम्हारे कैदी का नंबर 800 चोर है। और आज साबित हो गया, आज अदालत ने और कानून ने साबित कर दिया, तमाम दलाइल और सबूत के साथ साबित हुआ कि वो 804 नहीं, वो 800 चोर ही था।
साहब ये बताएं कि जब हम कब्र अदालत में मौजूद थे तो इमरान खान कुछ एक्सपेक्ट करे थे कुछ डिफरेंट, लेकिन जब फैसला सुनाया गया उसके बाद एकदम उन्होंने ये बात की कि जी याहिया दौर में जो डिक्टेटरशिप जो थी अब भी वही डिक्टेटरशिप है और तमाम तर मामला बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये बताएं कि एक तरफ ये मामलात हैं, इमरान खान ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ इनके लीडरान जाके आर्मी चीफ से ही मुलाकात कर रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है इनकी मुज़ाकरात और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाकातों का और इमरान खान के इल्ज़ामात पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? फोर्सी क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले क्या साहब, ये तो पता है कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मुझे इनके बैरिस्टर गौहर पर बड़ा तरस भी आया है, मुझे बड़ा रहम आया उस पर। वो बेचारा पहले कहते रहे कि हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं है, फिर बाद में उसकी तस्दीक उसके लीडर ने कर दी। झूठे तो ये सब हैं, चाहे जितने गोरे कपड़े पहन ले, चिट्टे कपड़े पहन ले, ये झूठे लोग हैं। और उम्मीद है कि वो सवाल जो ये मीडिया पे करते होते हैं, इनमें इतने गट्स नहीं है कि ये आर्मी चीफ के सामने बैठ के वहां से वो सवाल करते हैं। पहले ये कहते होते थे कि फलां डिग्गी में गया है, हम आज पूछते हैं कि आप डिग्गी में बैठकर गए थे या पॉलिश की डिबिया में बैठकर गए थे, हमारा भी सवाल है। और जहां तक इनकी बात है कि इनके साथ पूरे पाकिस्तान में बात करने वाला कौन रह गया है? ले दे के एक मौलाना साहब थे, उनको भी इन्होंने नाला कर दिया है। अब इनके पास 7-8 महीने ये तरले करते रहे बूट चाटने की और पॉलिश करने की कि हमें मौका दे दोबारा। इमरान खान किसको याया खान कहता है? इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा याया खान है। इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा जो अपोजिशन लीडर है उसका दादा है अयूब खान, ये उससे बड़ा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है। तो मेरे पीटीआई को तो बस जी आगे दे सर जी, ये ले सर सवाल ये है कि हमें खुशी का मुकाम है और इनके झूठ के ऊपर मबनी। ये बताएं कि अब पीटीआई को उम्मीदें हैं ट्रंप पे। सर एक मिनट सर, पीटीआई को उम्मीदें वाबस्ता है ट्रंप नजरदारी के बाद, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पीटीआई वालों के लिए मेरा और कुछ कोई पैगाम नहीं है। जुम्मे का दिन है, हम तो कह रहे थे कि उनको पीर का दिन मुबारक हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जुम्मे की मुबारकबाद दे ही देते हैं। आपको जुम्मा मुबारक हो। चलिए आपका सवाल। दे दिया सर, मेहरबानी।